साथियों, इस समय हमारे प्रदेश में 400 से ज्यादा विधायक हैं, जिनमें से 257 यानी कि 250 से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 100 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के हैं। 13 से ज्यादा अपना दल यस के विधायक हैं और एक दो कुछ अन्य पार्टी के विधायक हैं। लेकिन वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूं तो केवल एक विधायक बहुजन समाज पार्टी के पास है। लेकिन फिर भी कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बसपा कार्यालय के बाहर दिखे हैं, वो वाकई में एक अलग ही चर्चा का विषय बना देता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास केवल एक विधायक है और बहुजन समाज पार्टी दोनों सदन से, राज्यसभा लोकसभा दोनों से शून्य है। फिर भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मायावती जी के आवास के पास पहुंच गए कि मुझे न्याय दो, वहां पर नारा लगा रहे थे। लेकिन इन युवाओं को हमारे प्रदेश की पुलिस कार्यालय से हटा करके कि ताकि ये युवा यहां पर प्रदर्शन ना करें, नारेबाजी ना करें, इस वजह से उन युवाओं को वहां से हटाने का काम पुलिस ने किया। आपने देखा कि बीते कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था युवाओं के द्वारा, जो कि मांग भी युवाओं का पूरा हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कल लखनऊ, राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंच गए अपनी मांग को लेकर। सवाल वहां पर सबसे बड़ा बनता है कि वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी 250 से ज्यादा विधायक हैं मौजूद में, और समाजवादी पार्टी अपोजिशन की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत सपा है, जिसके पास 100 से ज्यादा एमएलए हैं यानी कि विधायक हैं। लेकिन फिर भी यह युवा आखिर में बहन कुमारी मायावती जी के आवास पर क्यों पहुंच गए न्याय मांगने के लिए? क्या है मामला पूरा, आज हम अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से जिक्र करेंगे। और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दिया है, उसको मैं अपनी वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। दरअसल साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का एक बहुत पहले से मुद्दा चल रहा है। रिजल्ट आने के बाद ही एससी वर्ग ने यह कहा कि हमारे आरक्षण के साथ गलत हुआ। ओबीसी वर्ग के छात्रों ने कहा, अभ्यर्थियों ने कहा कि मेरे आरक्षण के साथ गड़बड़ हुआ। मगर जब एससी ओबीसी के आरक्षण के साथ इस प्रकार से गड़बड़ी हुई तो फिर ये आरक्षण के हिसाब से जो सीट थे वो सीट किसको दे दिया गया? क्या जनरल को दे दिया गया? अगर नहीं दिया गया तो ये युवा लंबे समय से अपनी मांग को लेकर के हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, तो फिर इन युवाओं को सरकार सामने आकर, सरकार के मंत्री सामने आकर, सरकार का विभाग सामने आकर ये क्यों नहीं कह देता कि गड़बड़ी नहीं हुई है, आप लोग अपने घर जाइए, जो हो गया है उस पर डन रहेगा? क्यों नहीं सरकार कहती? सरकार खुद पेंडिंग पे पेंडिंग करवा रही है। अपोजिशन भी इस पर अपनी जो है राजनीति कर रहा है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इन्हें हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। यानी कि वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां अपोजिशन भी सेक रहा। ठीक उसी मुद्दा को लेकर के हमारे अभ्यर्थी लखनऊ बसपा कार्यालय कल पहुंचे थे। आप वीडियो को देखिए, स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को देखिए। ये महिला अभ्यर्थी लखनऊ बसपा कार्यालय पहुंच करके नारा लगा रहे थे कि बहन जी मुझे न्याय दिलाओ। अब इस पर मैं सवाल आपको बताता हूं विस्तार से साथियों। दरअसल साथियों, आप देखते होंगे कि जब से बहुजन समाज पार्टी यानी कि 15 साल हो गया सत्ता में नहीं आई है बहुजन समाज पार्टी, लगभग 15 साल हो गया, तब से बीच में समाजवादी पार्टी आई। समाजवादी पार्टी से अच्छा बहुजन समाज पार्टी का रिश्ता नहीं रहा, आपने देखा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नाराज समाजवादी पार्टी से इस वजह से हो गई थी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो शहर का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा गया था, उन शहरों को समाजवादी पार्टी ने बदल कर रख दिया था, जिससे समाजवादी पार्टी से मायावती जी नाराज थे। लेकिन बीच में 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर ली थी, जिसके बाद तमाम लोगों ने ट्रोल भी किया था। लेकिन अब बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रदेश में सरकार बनी 2017 में,
उसके बाद मैं बात करता हूं मायावती जी की, तो मायावती जी ने अपने समाज के लिए, महापुरुषों के लिए, किसी भी शहर पे हो रहे प्रदर्शन के लिए अगर सरकार से अपील की है, तो मैं बता रहा हूं 80% अपील वर्तमान सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक उसी तरह से युवाओं को लग रहा है कि अगर मैं अपनी मांग, अपनी न्याय बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उठाते हैं तो हो सकता है कि सरकार इस पर अमल करे, इस पर जांच करवाए। क्योंकि लगातार चाहे छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टी समाजवादी हो, इन सभी से ये लोग, इनके मंत्रियों को ज्ञापन देते देते हमारे प्रदेश के अभ्यर्थी थक गए हैं। घर से पैसा मांग कर, माता पिता से पैसा मांग करके राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं और नेताओं के कार्यालय के बाहर खड़े होते हैं सुबह से और उनका इंतजार करते हैं कि नेताजी अभी आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, अपनी बारे में बताएंगे, समस्या के बारे में, हो सकता है ये न्याय हो। नेताजी को ज्ञापन देते देते अभ्यर्थी थक गए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तमाम जगह आपने देखा, वीडियो फोटोज देखा कि अभ्यर्थी लाठी डंडे से मार खाए, रोते बिलखते अपने घर को पुनः वापस चले जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला, प्रभावी रूप से न्याय नहीं मिला। क्योंकि अपोजिशन को जिनको भी ज्ञापन दिया गया, उनके नेता प्रभावी रूप से दोनों सदन में कभी आवाज उठाए तक नहीं। उठाएंगे कैसे? जब नेता केवल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि मेरी सरकार थी तो मैंने अपना काम इतना करवाया, मैं लोगों के लिए इतना काम करवाया, इस शहर में विकास करवाया, तो वहीं वर्तमान सरकार कहती है कि आपके राज्य में गुंडागर्दी था, मैं ही खत्म कर दिया, मेरे राज्य में ये है। यही पर जो है हमारी संसद की कार्यवाही खत्म हो जाती है, जो जन मुद्दा है उस पर बात ही नहीं होती है। तो युवाओं को लगा, अभ्यर्थियों को लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं मायावती जी से यानी कि बहुजन समाज पार्टी के शरण में जाता हूं तो हो सकता है कि इस पर सुनवाई हो, जिसको लेकर के कल लखनऊ बसपा कार्यालय पर अभ्यर्थी पहुंच गए। सोचिए, जिसके पास केवल एक विधायक है, एक सांसद है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को यह लगता है कि यह काम केवल बहन कुमारी मायावती जी करवा सकते हैं, क्योंकि मायावती जी ऐसे परिवार, ऐसे बैकग्राउंड से उठ करके आई हैं राजनीति में, तो वही समझ सकती है हमारी दुख को, हमारी पीड़ा को। अब चलिए बात करते हैं कि आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई काम सोशल मीडिया के माध्यम से कराया जा रहा। तो ये प्रदर्शन जो अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी मांग को लेकर के लखनऊ में बसपा कार्यालय पर पहुंचे थे, इस पर क्या चर्चाएं हमारे प्रदेश में हुई। दरअसल साथियों, मैं केवल सोशल अकाउंट एक्स के पोस्ट पर ही खबरें बनाता हूं, क्योंकि सबसे पहले ट्रेंडिंग कोई भी टॉपिक, कोई भी मुद्दा होती है तो ट्विटर पे चलती है। तो इसी ट्विटर के माध्यम से मैं बता दूं साथियों, एक पोस्ट हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। एक व्यक्ति ने पोस्ट किया था इस वीडियो, इस फोटो को लेकर के सोशल मीडिया पे लिखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे बहन जी के दरवाजे। बहन जी लगभग 15 सालों से सत्ता से बाहर हैं और मौजूदा समय में यूपी में केवल एक विधायक बहन जी के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद युवाओं को उम्मीद है सिर्फ बहन जी हैं, क्योंकि युवा जानते हैं कि भाजपा को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ बसपा और बहन जी। ये लिख करके इसने पोस्ट किया, जिसके बाद इनके पोस्ट पे क्या फीडबैक आया मैं आपको बताता हूं साथियों। पहला कमेंट आया, बसपा का एक विधायक होते हुए भी इनका इतना भरोसा सिर्फ बहन जी पर है। भले ही ये अपना वोट भाजपा और सपा को देते हैं, लेकिन बहन जी की सत्ता में आने पर इनकी परेशानी खत्म करेंगी। मतलब इनका कहना है भले ही लोग सपा बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन भरोसा मायावती जी पे है कि इनको लगता है कि अगर यही आएंगी तो हमें न्याय मिल सकता है। वही दूसरा कमेंट है जिसमें लिखा गया है कि अब देखते हैं बहन जी क्या निर्णय लेती हैं। वही तीसरे कमेंट की मैं बात करता हूं, तो जिसमें कुछ इमोजी देकर के कमेंट किया गया है, लिखा गया है, महल के गेट भी नहीं खुले,
ना ही कोई बाहर जानने आया कि बच्चे क्यों बाहर आए हैं, और पुलिस से बच्चों को उठवा लिया। एक बार आकर बच्चों की समस्या सुननी चाहिए थी, लेकिन नहीं आए। क्या कह सकते हैं, जानता है समाज, सब देखता है समाज। मतलब इनका कहना है कि गेट बंद था, बसपा कार्यालय जो था, आवास था बहन जी का, उसका गेट बंद था। बाहर अभ्यर्थी आए मांग को लेकर के, लेकिन गेट तक नहीं खुला और अभ्यर्थियों को पुलिस वहां से उठा करके ले गई। चाहते तो बसपा का गेट खुल जाता, अंदर से बसपा के नेता आकर के उन अभ्यर्थियों को ले जाने नहीं देते। ये कमेंट कहते हैं, ये अपने माध्यम से। लेकिन साथियों, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे बहुजन समाज पार्टी के लिए, और इन कमेंट जो फीडबैक बहुजन समाज पार्टी के लिए मिला है, इस पर भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं नई मुलाकात में वीडियो के साथ। धन्यवाद।